हे आपके लिए मैं आज लेकर आ गया हूँ बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी समझिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये अगर लॉन्ग देख लेते हैं तो फिक्स है कि आप जरूर 2025 में अच्छा करके आइएगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% गारंटी। आप लोग देखते चलिए, ये ज़्यादा चांस है आने का, ज़्यादा चांस है आने का, इसलिए इसको जरूर देखिए क्योंकि बहुत बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन the working of PN junction diode and draw the circuit of full wave rectifier and जो भी आपका हाफ वेव रेक्टिफायर भी अगर दे देगा तो पूरा एक्सप्लेन करना है और उसका वर्किंग भी एक्सप्लेन करना है। यानी सिंपल समझिए, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल कर लेंगे। यानी यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर दिया है, हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर भी देख लेंगे, प्लस में आपका उसको वर्किंग को भी एक्सप्लेन करेंगे और पीएन जंक्शन डायोड क्या है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे सिंपल बात, सबसे पहले आप बताइए कि इसका वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड क्या होगा। यानी आपसे पूछ रहा है कि पीएन जंक्शन का वर्किंग क्या होगा। ठीक है, कि पीएन जंक्शन का वर्किंग, तो हम लोग जानते हैं कि पीएन जंक्शन क्या होता है। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को सुटेबली हम लोग ज्वाइन कर देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, उस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। और उसी को आप लोग को लिख देना है फॉरवर्ड वाइस, रिवर्स वाइस किसको बोलते थे, उस चीज को फॉरवर्ड वाइस किसको बोलते थे, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग कनेक्ट कर देते थे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते थे। यानी हायर पोटेंशियल ऑफ जो बैटरी जो होगा सेल होगा वो कनेक्ट कर देंगे पी टाइप से और लोअर को कर देंगे एन टाइप से। तो ये कौन सा वाइस हो गया, फॉरवर्ड वाइस हो गया। यही हम लोग रिवर्स वाइस में पढ़े हैं कि यदि हम लोग क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से और आपको एन को कर देंगे हायर से, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स वाइस बोलेंगे। ठीक है, इसको रिवर्स वाइस बोलेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइस, रिवर्स वाइस, ये जो आपका उसको एक्सप्लेन कर देना और लिख देना है। चलिए समझते हैं कि हम लोग सबसे पहले कि रेक्टिफायर होते क्या है। रेक्टिफायर आखिर में हम लोग बोलते किसको है, तो रेक्टिफायर याद कीजिए, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में बदलता है। इन्वर्टर क्या है भाई, सेम अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि इन्वर्टर क्या है, तो इन्वर्टर जो है वह करता है डीसी को एसी में कन्वर्ट। लेकिन रेक्टिफायर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज हम जानते हैं कि सुमित सर जब भी आपको देते हैं तो सिंपल सी लैंग्वेज, और आपका ये फर्ज बनता है कि जो स्टूडेंट, जो बंदे अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ फटाक जाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा दिल से कमेंट दीजिए और जो भी आपको प्रॉब्लम है वहाँ लिख दीजिए, अगले दिन अपलोड रहेगा वीडियो, ये भी मेरा वादा है। ठीक है, चलिए, इट इज ए डिवाइस, रेक्टिफायर क्या है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट या वोल्टेज। यानी एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं, विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए। यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज से अल्टरनेटिंग क्या करेंगे, वोल्टेज को हम लोग डायरेक्ट करंट में बदल देंगे, चाहे डायरेक्ट वोल्टेज में बदल देंगे। ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को चाहे वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट या वोल्टेज में बदल देते हैं। दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। जैसे देखिए, ये अगर ग्राफ जो हम लोग देख रहे हैं, ये अगर इस तरह से ग्राफ हो गया तो ये ग्राफ किसका है, एसी का ग्राफ है। एसी यानी ऊपर पॉजिटिव है नेगेटिव, एसी का ग्राफ है। यानी करंट वर्सेस अगर टाइम का हम बात करें तो ये हो गया आपका करंट और ये हो गया टाइम, तो ये हो गया इनपुट का ग्राफ। और इसका यदि आउटपुट बनाना तो हो सकता है कि आधा को ही कन्वर्ट करवाए आउटपुट डीसी में, चाहे हो सकता है कि पूरा साइकिल को बदल पाए। इसलिए नाम कितना पड़ा इसका, दो, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, कि आखिर में हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर किसको बोलेंगे और फुल वेव रेक्टिफायर किसको बोलेंगे। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर, ए रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स, एक रेक्टिफायर जो बदलता है, कन्वर्ट्स करता है किसको, हाफ वेव पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी इनपुट इनटू डायरेक्ट
आउटपुट। ठीक है, यानी समझ रहे हैं आप कि यहाँ पे जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसी को क्या करेगा, आउटपुट में बदलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी जो पूरा कंप्लीट साइकिल है उसके आधा वाला को, यानी हाफ पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में बदलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। और कंस्ट्रक्शन में बुआ आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, मेरे प्यारे आप लोग। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या किए, एसी इनपुट लगा दिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका पहले डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग क्या करिए, डायग्राम, यहाँ एक डायोड लगा दिए, पीएन जंक्शन डायोड लगा दिए। ठीक है, और यहाँ पे एक लोड रेसिस्टेंस है, क्या है, लोड रेसिस्टेंस, यानी यही हो गया मेरा क्या, आउटपुट। क्या आ गया, आउटपुट है, यहाँ से क्या है, आउटपुट। ठीक है, और ये मेरा क्या है, इनपुट। ये जो दिख रहा है आपका कौन सा है, इनपुट हो गया, इनपुट एसी, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, आउटपुट डीसी। तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम बना दे इस तरह से। ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए, एक ऐसे खींच दी और एक ऐसे खींच दी। आप दोनों को चाहे तो अलग कर सकते हो, अलग कर सकते हो। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, अलग कर सकते हैं। दोनों को हम सबसे क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, दोनों को पहले अलग अलग कर देते हैं, डायग्राम को अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए समझिएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये है इनपुट का डायग्राम। किसका, इनपुट का डायग्राम। ये हो गया आपका इनपुट का डायग्राम हो गया। कलर चेंज कर देते हैं, ये इनपुट है और ये क्या आपका आउटपुट है, आउटपुट। ठीक है, वर्सेस टाइम, यहाँ पे क्या है, टाइम है, और यहाँ पे भी क्या है, टाइम है। अब हो सकता है करंट हो या हो सकता है वोल्टेज हो। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज कीजिए हम लोग करंट का ही हम लोग बना रहे हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना दिए। थोड़ा सा और इसको नीचे तक कर लीजिएगा, ये पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल और पॉजिटिव साइकिल। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी के सामने सामने इसका आउटपुट का ग्राफ बनाना है कि आखिर में आउटपुट का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिए यदि ये हम लोग क्या किए, इस बैटरी जो सेल है इसको हम पॉजिटिव कर दिए, इसको नेगेटिव कर दिए, यहाँ से पहुंचेगा ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव। इस तरह से, यानी ये जो देख रहे हैं ना, ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है, मेरा ये पीएन जंक्शन है। समझिए कि इस तरह से ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसको हम पी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। यदि पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो कौन सा बाइस होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। कौन सा बाइस होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। यानी जैसे ही इस तरह से आप कनेक्ट कीजिएगा ना बुआ, तो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से आपका ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इस तरह से, यानी ये हो गया फॉरवर्ड बाइस। क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस, यानी ये एक वायर की तरह होगा, यानी इसमें करंट जाएगा, यानी यहाँ से आउटपुट मिलेगा। यानी ये जो साइकिल दिख रहा है इसका आउटपुट जो है हमको मिलेगा, यानी इसका आउटपुट मिल गया। इस तरह से इसका आउटपुट मिला। हो सकता है करंट है तो करंट ही का मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट नेगेटिव साइकिल, मतलब डायरेक्शन रिवर्स कर दिए, मतलब ये प्लस था तो अब क्या कर दिए, माइनस कर दिए। यानी जो आपको प्लस दिख रहा था ना बुआ, उसको आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, यानी हम लोग क्या किए कि जो प्लस था उसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए, डायरेक्शन उल्टा कर दिया, इसको क्या कर दिए, प्लस। अब ये देख रहे हैं कि पी जो किससे कनेक्ट है, एन से, यानी कौन सा बाइस है, रिवर्स बाइस। कौन सा बाइस है, रिवर्स बाइस। तो आप जो इसका जो ग्राफ होगा यहाँ से यहाँ, इसका यानी इसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी यहाँ से आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी इसका आउटपुट नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसका जो है पॉजिटिव साइकिल का सेम इसी तरह का। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो आपको क्लियर हो गया कि इनपुट है आउटपुट, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल को, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में बदल रहा था।
यहाँ देख रहे हैं नेगेटिव को नहीं बदला, यानी समझिए आधा को ही रेक्टिफायर कर पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। यही बोले रेक्टिफायर विच कन्वर्ट हाफ वेव पॉजिटिव साइकिल ऑफ एसी इनपुट इनटू डीसी आउटपुट, यानी डायरेक्ट आउटपुट में। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, ये आपका एक कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका वर्किंग, जो इसी चीज को जो हम कहानी जो अभी पढ़े हैं, इसी कहानी को यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, क्या लिख दिया देखिए, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस, एज रिजल्ट फॉरवर्ड करंट फ्लो एंड वी गेट आउटपुट अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस। मतलब क्या बोला कि जो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब आधा जो साइकिल है, इस साइकिल में जो ये जो है आपका ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, वो कैसा कहला रहा था, फॉरवर्ड बाइस कहला रहा था। इसके कारण जो है आउटपुट जो करंट है किसके क्रॉस, इस लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस मिलेगा हमको। तो यही बोला कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट में पीएन जंक्शन जो है वो एक फॉरवर्ड बाइस की तरह होगा, एज रिजल्ट फॉरवर्ड करंट फ्लो एंड वी गेट आउटपुट जो होगा वो क्रॉस लोड रेसिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिएगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी पीएन जंक्शन इज रिवर्स वाइज। जो आपका जो है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, जो ये नेगेटिव हाफ साइकिल में देख रहे हैं, इसमें जो देख रहे हैं कि जो पीएन जंक्शन था वो कैसा वाइज कर रहा था, रिवर्स वाइज, और रिवर्स में ही ब्रेक कर जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, यानी रेसिस्टेंस समझिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, एज रिजल्ट नो करंट फ्लो एंड वी गेट नो आउटपुट अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस, और हमको आउटपुट जो है लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस नहीं मिलेगा हमको। तो इस तरह से हम लोग समझ गए, यानी ये आप समझ गए कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर आपको क्लियर हो गया इस तरह से। अब हम लोग समझेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए आपसे पूछ सकता है हाफ वेव या पूछ सकता है फुल वेव। ठीक है, तो आपको याद करना है, देखिए एग्जाम के लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको लॉन्ग लिखना है, कैसे आपको शॉर्ट लिखना है, हर चीज़ हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे। कैसे आपको वहाँ कॉपी पे कैसे लिखना है, हर चीज़ बताएंगे। आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं और लास्ट तक जुड़े रहें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कौन सा वीडियो हो सकता है, मेरा कौन सा वीडियो जो है कोई जो आपको कब क्या फ़ायदा करके जाएगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब फुल वेव देखिए, ए रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर विच कन्वर्ट्स फुल वेव साइकिल ऑफ एसी इनपुट इनटू डायरेक्ट आउटपुट, यानी आधा को ही बदल पाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब यहाँ नहीं है आधा को नहीं, यहाँ पे क्या बोलेंगे, फुल वेव साइकिल ऑफ एसी इनपुट, यानी पूरा साइकिल को बदलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट यानी फुल वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। जैसे क्या समझें कि अगर इनपुट देंगे इस तरह से, तो ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ये पूरा साइकिल को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, पूरा साइकिल को। एक चीज़ और याद रखना है, यदि आपसे हाफ वेव रेक्टिफायर में पूछ देता कि इनपुट का टाइम पीरियड आउटपुट का टाइम पीरियड सेम है कि अलग है, तो देखिए इनपुट में जो देख रहे थे आप, टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ था, मान लीजिए यहाँ से यहाँ टाइम पीरियड था। आउटपुट में देख रहे हैं कि फिर ऐसा रिपीटेशन कितना देर बाद हो रहा है, इतना ही देर बाद हो रहा है, तो इसका टाइम पीरियड भी क्या है, सेम है। यानी फ्रीक्वेंसी जो इनपुट में होगा हाफ में, वही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आउटपुट में भी होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए याद आया तो इसलिए लिख दिए। फुल वेव में देखिए तो समझ गए कि फुल वेव में पूरा के पूरा साइकिल को क्या करेगा, एसी इनपुट को डीसी में बदलेगा। ठीक है, फिर इसका हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। आराम से कंस्ट्रक्शन को समझिएगा। दो डायोड इसमें लगेगा, फुल वेव में दो डायोड हम लोग लगा दिए। ठीक है, और यहाँ से एक रेसिस्टेंस लगा दिए जिसका RL नाम है, और यही क्या है, आउटपुट। यही क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और ये क्या है, इनपुट इस तरह से। ठीक है,
चलिए ठीक है, इस तरह समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इनपुट वर्सेस आउटपुट का ग्राफ बनाएंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट वर्सेस आउटपुट का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इनपुट वर्सेस आउटपुट का हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये मेरा इनपुट था। क्या था, इनपुट। इनपुट हो सकता है वो करंट हो या वोल्टेज हो, जो भी हो। और ये आपका टाइम है, और ये क्या है, आउटपुट। यानी यहाँ क्या है, आउटपुट। हो सकता है यदि हम करंट ले रहे हैं तो ये भी क्या है, करंट है ग्राफ। तो ये मेरा क्या हो गया, हम लोग क्या करते हैं, इनपुट के ग्राफ पहले बना देते हैं। ये मेरा इनपुट का ग्राफ हो गया, इनपुट का ग्राफ। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यानी देख रहे हैं ना कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है किसके साथ, समय के साथ। तो उसका कौन सा करंट बोलते हैं हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसका डायरेक्शन चेंज हो। ठीक है, हम उसको बनाने जा रहे हैं क्या, आपको डायरेक्शन चेंज नहीं होने देने रहे, मतलब डायरेक्ट करंट में हम लोग बदलना है। तो हम लोग क्या किए, डायोड, 2 डायोड किए हैं यूज, एक डायोड D1 और एक डायोड D2, एक डायोड D1 और एक डायोड D2। इसको अपर डायोड बोलेंगे, इसको लोअर डायोड बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ साथ वर्किंग भी देखते चलेंगे, यानी इसका भी वर्किंग साथ साथ देखेंगे। क्या होगा समझिएगा कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC अपर PN जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस एंड लोअर PN जंक्शन इज रिवर्स बाइस। एज रिजल्ट फॉरवर्ड करंट फ्लो थ्रू अपर PN जंक्शन। ठीक है, कह रहा है कि यदि हम लोग पॉजिटिव साइकिल कर दिए, इसको क्या कर दिए, नेगेटिव कर दिए। यानी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऊपर वाला जो डायोड है और नीचे वाला, यानी यहाँ से क्या पहुँचेगा, यहाँ प्लस, यहाँ क्या पहुँचेगा, माइनस। तो ये जो डायोड है फॉरवर्ड वाइस बिहेव करेगा, तो इससे करंट जाएगा कि नहीं, जाएगा। लेकिन ये रिवर्स, यानी इसमें करंट नहीं जाएगा। फिर भी फॉरवर्ड करंट मिलेगा कि रिवर्स मिलेगा, तो फॉरवर्ड मिलेगा। यानी इसका जो आउटपुट है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो मेरा क्या होगा, इसका आउटपुट हमको मिलेगा, यानी इसके सामने जो है आपका इसका आउटपुट मिल जाएगा। यानी इसको देख रहे हैं ना कि यहाँ इसके सामने क्या होगा, इसका आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, कौन सा डायोड के कारण, तो डायोड 1 के कारण। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट अपर PN जंक्शन रिवर्स वाइस एंड लोअर क्या होगा, फॉरवर्ड वाइस होगा। यानी क्या कह रहा है कि जब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, जो नेगेटिव हाफ साइकिल जो ये दिख रहा है, इसमें देखना है कि इसमें जो होगा आपका, ये क्या होगा कि अगर इसको हम उल्टा कर दिए, मतलब इसको नेगेटिव कर दिए और इसको क्या कर दिए, पॉजिटिव कर दिए। यानी देख रहे हैं कि इसको अगर नेगेटिव कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, पॉजिटिव, उल्टा कर दिए, इसको नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव। तो यहाँ से नेगेटिव पहुँचेगा, यहाँ से क्या पहुँचेगा, पॉजिटिव। तो जैसे ही नेगेटिव पहुँचेगा तो ब्रेक कर गया, इसमें करंट नहीं जाएगा, लेकिन इसमें करंट इससे आएगा। यानी क्या होगा कि डायोड D2 जो है वह फॉरवर्ड वाइस में बिहेव करेगा, और डायोड क्या होगा, 1 जो होगा D1 यानी रिवर्स, यानी अपर वाला होगा रिवर्स और नीचे वाला क्या होगा, फॉरवर्ड वाइस। तो वही लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट जो होगा AC अपर PN जंक्शन रिवर्स वाइस होगा, एज लोअर जो होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड वाइस होगा। एज रिजल्ट फॉरवर्ड करंट फ्लो थ्रू PN जंक्शन, यानी लोअर PN जंक्शन है उसके करंट थ्रू क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। तो यानी इसका आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा, फॉरवर्ड में कि रिवर्स में, तो यहाँ से फॉरवर्ड में, यानी इसका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड में मिलेगा। ये D2 हो गया। फिर इसी तरह के ग्राफ यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से D1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यानी D1 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया मेरा, यानी देख रहे हैं ना कि सबको क्या कर दिया, ऊपर में कर दिया, यानी पॉजिटिव कर दिया। यानी समझिए सबका दिशा क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये DC है, ये किसका DC आउटपुट हो गया और AC इनपुट हो गया। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ देख लिए, यानी ये फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग देखे, रेक्टिफायर क्या होता है ये देखे। ठीक है, तो इसको एकदम क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन और आपसे पूछ दे कि इनपुट में फ्रीक्वेंसी और आउटपुट में जो होगा वो क्या होगा, दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए यहाँ जो टाइम पीरियड जो देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ का टाइम पीरियड मानिए अगर 10 सेकेंड है, तो ऐसा टाइम पीरियड क्या होता है कि सेम चीज़
एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे जो रिपीट होता है, यानी टाइम पीरियड क्या है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन जो होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा जो आपका दिख रहा है कि इस तरह का रिपीटेशन क्या हो रहा है, यदि मान लीजिए 10 सेकेंड होगा तो 5 सेकेंड के बाद ऐसा ऐसा रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं ना। यानी टाइम क्या हो गया, आधा हो गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि टाइम क्या होता है इन्वर्सली। तो इनपुट में जो फ्रीक्वेंसी होगा, उस जो आउटपुट में जो फ्रीक्वेंसी हम लोग देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इनपुट के दुगुना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम पीरियड जो आउटपुट में था वो आधा हो गया था, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इनपुट के दुगुना हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने के कारण है कि आपको जल्दी से जल्दी सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो यदि आपको दिक्कत हो तो बार बार रिपीट करके थोड़ा सा इसको समझिए, और आप लोग दिल से कमेंट कीजिएगा कि क्या हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको मेहनत से कुछ मिला या नहीं मिला, ठीक है। थैंक यू।